हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज फिर से स्टडी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वर्णमाला के साथ सेशन स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। कुल स्वर होता है 11 और व्यंजन होता है 38 + 3, 3 मिश्र धातु होता है। 38 में आपका 36 व्यंजन होता है प्लस 2 स्पेशल व्यंजन होता है जो ज और र को लिया जाता है। इस तरह से टोटल 41 इसमें और 11 इसमें, कुल हम लोग का 52 वर्ड होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वर से। स्वर देखिए 11 होता है। 11 में स्वर दो प्रकार का होता है। पहले देखिए स्वर किसे कहते हैं। बोलने की वो आवृत्ति जिसमें हमको किसी भी वर्ड की रुकावट ना हो, स्वर कहलाता है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक पश्च स्वर, एक अग्र स्वर। पश्च स्वर में आपका अ आ उ ओ औ आता है और अग्र स्वर में ई ए आता है। पश्च स्वर का मतलब है कि जब हम लोग बोलते हैं तो अपने मुख से पीछे से सांस लेते हुए बोलते हैं, जैसे कि अ आ उ ओ उ। अग्र स्वर बोलते समय हम लोग अपने मुख से आगे से श्वास निकालते हैं, जैसे कि ई ए। इस तरह से हम लोग को मुख की आवृत्ति के अकॉर्डिंग इसका नामकरण किया गया है, पश्च स्वर और अग्र स्वर। और इसमें देखिए एक होता है हस्त स्वर। हस्त स्वर में आपका 4 आता है वर्ड, एक अ, एक उ छोटा उ, एक ऋषि और एक छोटा ई। हस्त स्वर में 4 आता है, अ उ ऋषि और छोटा ई होता है। तो इस तरह से स्वर हम लोगों का समाप्त होता है। आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन में देखिए एक अघोष होता है, एक सघोष होता है। अघोष के अंदर अल्पप्राण महाप्राण आते हैं दो, और सघोष में भी अल्पप्राण और महाप्राण आते हैं। सघोष किसे कहते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारी बोलने की जो व्यंजन होती है, जो स्वर होती है, वह धीमी गति से होती है। और सघोष में जो अंदर से मुख से स्वर निकलता है वह तीव्र गति से निकलता है। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है सघोष और अघोष में। अब रही बात अल्प प्राण की और महाप्राण की, तो जब हम बोलते हैं जैसे कि अल्प प्राण में क दिया गया है, तो को हम बोलेंगे तो अल्प प्राण, जैसे कि हम क बोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा सांस लेंगे। क बोलते समय हम थोड़ा सा सांस निकालेंगे, और ख बोलते समय उसमें क की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक श्वास निकालना पड़ता है, इसलिए इसको महाप्राण और अल्प प्राण के नाम से विभाजित किया गया है। तो ये होगा कंठस्थ, मतलब कि क वर्ग जो होता है हम लोग का 5 आता है क वर्ग में, इसको कंठस्थ बोलते हैं। कंठस्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि क ख ग घ अंग जब हम लोग बोलते हैं तो कंठ के द्वारा हम लोग उसको बोलना पड़ता है, जैसे क ख ग घ अंग, तो हम लोग कंठ का उपयोग करते हैं इसमें, इसलिए इसका नाम कंठस्थ से लिया गया है। और इसमें दूसरा आता है च वर्ग। च वर्ग तालत्य से होता है, जैसे हम लोग च छ ज झ जब बोलते हैं तो च छ ज झ हम लोग जब बोलते हैं च छ ज झ तो उसमें ताल का यूज करते हैं, जो हम लोग का तालु है उसका यूज करते हैं। हम लोग का तालु दोनों ऊपर नीचे अप डाउन होता है। आप लोग खुद बोल के एहसास कीजिए, तब आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। ताल जो होता है आपस में मिलता है, जैसे च छ ज झ इया। तो इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। एक होता है ट वर्ग। ट वर्ग में मूर्धन होता है। ट वर्ग मूर्धन से विभाजित किया गया है, जैसे ट ठ ड ढ। इसमें हम लोग जब बोलते हैं तो जीभ और दांत और तालु तीनों का यूज करना पड़ता है। आप लोग एक बार बोल के एहसास कीजिए, ट थ त ठ ड ढ आड़ा। इस तरह से दंत
त वर्ग जो होता है वह दंत के सहारे हम लोग बोलते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न। त बोल रहे हैं तो दांत के नीचे वाला दांत और जीभ दोनों आपस में लड़ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको विभाजित किया गए हैं, जैसे त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार से ओष्ठम प वर्ग को हम लोग ओष्ठ ओष्ठ और मुंह के सहारे बोलते हैं, जैसे कि प, फ, ब, भ। प जब हम लोग बोल रहे हैं तो दोनों ओठ हम लोग का बंद हो जा रहा है, बिना ओठ बंद हुए हम लोग प नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार से इसको ओष्ठम इसलिए ही नाम दिया गया है, प, फ, ब, भ, म। एक होता है अंतस्थ। अंतस्थ में एक चार आता है, य, र, ल, व। एक उष्र होता है। उष्र में क्या होता है कि जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें हम लोग के शरीर से ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ती है, उष्मा अधिक लगता है। जैसे स बोलते हैं तो थोड़ा सा 1 से 1.5 सेकेंड का हमको टाइम लगता है बोलने में, जैसे कि स ह। इसलिए इसको उष्र के नाम से जाना जाता है। और लास्ट होता है संयुक्त। संयुक्त में आता है छ, त्र, ज्ञ, ऋषि। तो छ हम लोग का संयुक्त इसलिए बोला गया क्योंकि ये इसको दो वर्ड से संयोजित करके छत्र बनाया जाता है, इसलिए इसको संयुक्त वाक्य बोला जाता है। जैसे छ बनाने के लिए आधा क और स का उपयोग करते हैं, त्र बनाने के लिए आधा त और र का उपयोग किया जाता है, ज्ञ के लिए ज और ड़ा। ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में कि छ किन दो वर्डों का संयुक्त वर्ड है। तो क और स आता है। क में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अल्पांक लगेगा, और त में भी यहाँ पे लगेगा, और ज में भी यहाँ लगेगा। लास्ट वाले में नहीं रहेगा, लेकिन पहले वाले में रहेगा। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। तो ऐसे आप लोग किस वर्ग में किसको बांटा गया है ये जान लिए। अब आ जाता है अघोष। अघोष में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आता है। पहला और दूसरा व्यंजन आता है, अघोष में आता है। अब इसमें दो होता है, क और ख। जैसे क, च, ट, ठ, प। इसको अल्प प्रार में विभाजित किया गया है। ख, छ, ट, थ, फ इसको महाप्रार में विभाजित किया गया है। सेम इसी तरह क वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ग सघोष में आता है, और उसमें भी तीसरा अल्प प्रार होता है और चौथा महाप्रार होता है। ऐसे हम लोग इसको विभाजित करते हैं। इसी तरह च वर्ग में भी है, ट वर्ग में भी है, त वर्ग में भी है, प वर्ग में भी है। तो ये जितना वर्ड है हम लोगों का सघोष के अल्प प्रार में आएगा, और ये जितना चारों है, पांचों है, ये सघोष के महाप्रार में आएगा। महाप्रार अल्प प्रार किसे कहते हैं आपको समझाए ही हैं। अब यहाँ देख लीजिए अनुनासिक। अनुनासिक में हम लोग जब बोलते हैं तो इसको नाक के सहारे बोलना पड़ता है, जैसे अंगा, इया, र, न, म। अब बोल के देखिए, जब न म कहते हैं तो थोड़ा सा नाक का एहसास हम लोग को लेना पड़ता है। इया में भी और अंगा में भी हम लोग को लेना पड़ता है, इसलिए इसको अपवाद के रूप में किनारे रखा गया है। इसका मैक्सिमम यूज नहीं होता है, लेकिन इसको रखा गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों पॉइंट ऑफ एग्जाम से, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी का जितना भी एग्जाम होता है, टेट हुआ, लेखपाल हुआ, और यूपी ट्रिपल एससी विभाग का जितना एग्जाम होता है, यूपीपी का जितना एग्जाम होता है, मतलब हिंदी जिस जिस एग्जाम में पूछता है उसमें जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, 4 क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि क, ज, झ और ग, ये 4 क्वेश्चन दे देगा। और पूछेगा कि इसमें से अघोष अल्प प्रार कौन सा है। अघोष अल्प प्रार पूछ रहा है, तो देखिए इसमें से अघोष अल्प प्रार कौन सा है। ज को देखेंगे तो ज हमारा सघोष में आ रहा है, झ भी सघोष में आ रहा है, और ग भी सघोष में आ रहा है। तो अघोष में मेरा केवल क है। इस प्रकार हम लोग का आंसर क आंसर राइट हो जाएगा। इसको साफ करते हैं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए साफ करते हैं इसको।
यहाँ कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन देखिए, क ख च और ले लीजिए त। इसमें मान लीजिए क्वेश्चन है कि महाप्राण कौन सा है, महाप्राण, इसमें महाप्राण कौन सा है। तो आप लोग सोचिए महाप्राण कौन सा है। महाप्राण होता है जो किसी भी वर्ड का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। तो दूसरा, क दूसरा में आता नहीं है, ख दूसरा में आता है, च पहला में आता है, त भी पहला में ही आता है। इस प्रकार हमारा महाप्राण पहले और दूसरे और चौथे में आता है। तो दूसरे में मेरा ख आ रहा है, इस प्रकार इसका ख राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता महाप्राण, महाप्राण अघोष, महाप्राण अघोष, तभी भी इसका आंसर ख ही होता है, क्योंकि अघोष में पहला और दूसरा, पहला दूसरा मतलब क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड होता है। तो पहला दूसरा वर्ग में आपका क ख मतलब चारों आ जाएगा अघोष में, लेकिन महाप्राण है तो महाप्राण केवल दूसरा और चौथा होता है। तो इस प्रकार अघोष और महाप्राण दोनों पूछता है, तभी भी मेरा आंसर ख ही होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए य प फ और दे दिया म। इसमें आप लोग बताइए अघोष, एक मिनट, अघोष प्लस अल्पप्राण, अल्पप्राण अघोष भी हो, अल्पप्राण भी हो और ओष्ठम हो। पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, अघोष हो लेकिन महाप्राण हो, महाप्राण हो और ओष्ठम भी हो। एक बता दीजिए आप लोग अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक, अंतस्थ। एक बता दीजिए आप लोग अंतस्थ। देखिए पहला क्वेश्चन है अघोष हो, अल्पप्राण हो और ओष्ठम हो। तो अघोष में क्या क्या आता है, पहला और तीसरा वर्ड आता है। अल्पप्राण में पहला आता है, अघोष में पहला और दूसरा आता है, और अल्पप्राण में पहला और तीसरा आता है। ओष्ठम आप लोग जानते ही हैं, प वर्ग का होता है, जितना प वर्ग का होता है सब ओष्ठम से होता है। जैसे प, फ, ब, भ सब हम ओठ के सहारे बोलना है ना, इसलिए इसको ओष्ठम कहा जाता है। तो हमारा देखिए अघोष, अघोष ओष्ठम वाले चेक कर लीजिए। ओष्ठम यह छोड़ के हमारा तीनों आ रहा है। फिर अब हमको चेक करना है अघोष, अघोष में पहला और दूसरा होना चाहिए। तो पहला है, दूसरा है, यानी ये दोनों अघोष है। अब इसमें हमको अल्पप्राण चेक करना है। तो अल्पप्राण पहला और तीसरा होना चाहिए। तो पहला वर्ड हमारा प आता है, इस प्रकार हमारा प आंसर हो जाएगा। अब सेम वही है, लेकिन अल्पप्राण की जगह महाप्राण पूछ रहा है। महाप्राण में क्या होता है, दूसरा होता है और चौथा होता है।
तो दूसरा आपका फ हो रहा है, चौथा आपका क्या होता है, भ होता है। ओष्ठम का चौथा भ होता है, दूसरा फ होता है। तो इस प्रकार हम लोग का अघोष, महाप्राण और ओष्ठम का फ हो जाएगा। अनुनासिक, अनुनासिक में 5 होता है, क वर्ग का लास्ट वाला, च वर्ग का लास्ट वाला, त वर्ग का, ट वर्ग का और प वर्ग का। तो प वर्ग में इसमें म आ रहा है, तो म मेरा अनुनासिक हो जाएगा। और अंतस्थ, अंतस्थ में भी 4 आता है, एक य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। तो मेरा इसमें य जो है अंतस्थ है। इस प्रकार देखिए इसमें 4 क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मिटाते हैं। पार्श्विक आप लोगों को बताना है। पार्श्विक एक वर्ड होता है दोस्तों, पार्श्विक हम नहीं बताए हैं। पार्श्विक में एक होता है जैसे कि लॉ जो आता है, लॉ स्पेशल पार्श्विक में ही लिया जाता है। और क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे दे दिया लॉ, य, प या च, तो इसमें पार्श्विक कौन सा है, तो पार्श्विक हमारा ओनली लॉ होगा। तो इसको हम बताए नहीं थे, भूल गए थे, इसको भी आप लोग नोट करके लिख लीजिए नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे देता है क, च, त और ई। इसमें हमको बताना है हस्त स्वर, हस्त स्वर। हस्त स्वर इसमें कौन सा है, तो जाहिर सी बात आप लोग यहाँ देखिए स्वर पूछ रहा है और मेरा ये तीनों व्यंजन है, स्वर केवल यही है, बस यही ना होगा ई। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट करें, और नेक्स्ट आप लोगों को कौन सा किस टॉपिक पे हिंदी में पढ़ना है ये ज़रूर बताइए। थैंक यू।